नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में, जहां पर हम बात करेंगे आज यहाँ पर खाने के तेलों के बारे में। हम सब जानते हैं और ये बार बार हम बात भी करते हैं कि 60%, ऑलमोस्ट 60% जो इंडिया की रिक्वायरमेंट है वो हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ से। डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स पर यहाँ पर काफ़ी ह्यूज है। लेकिन बात हम आज यहाँ पर करेंगे अदर ऑयल्स की। अब तक हम ऑफकोर्स यहाँ पर सरसों की जो MSP के नीचे कारोबार कर रहा है, या पाम की जहाँ पर प्राइसेस में अच्छी खासी उठापटक है, सनफ्लावर और सोया का किस तरह का उत्पादन है और कैसे इंपोर्ट्स हैं, इस पर चर्चा करते रहते हैं। लेकिन जो दी अदर ऑयल्स हैं, यहां पर अब अच्छा खासा हम मार्केट शेयर बनता हुआ देख रहे हैं, और ये है कॉटन सीड ऑयल और साथ ही साथ राइस ब्रांड ऑयल, जहां पर भारत में हमने प्रोडक्शन के लिहाज से और ग्रोथ के लिहाज से बेहतरीन नंबर्स आते हुए देखे हैं। तो इन्हीं दो तेलों के बारे में आज यहां पर बात करेंगे। बताएंगे आपको कि किस तरह की प्रोडक्शन है, अवेलेबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट किस तरह की है, अपॉर्चुनिटीज यहां पर कहां दिखती हुई नजर आ रही हैं, और साथ ही साथ चैलेंजेस कैसे यहां पर टैकल किए जा रहे हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऑल इंडिया कॉटन सीड क्रशर्स एसोसिएशन के चेयरमैन संदीप बजोरिया, साथ ही जुड़ रहे हैं राइसला ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO पुनीत गोयल और SCA के प्रेसिडेंट अजय झुनझुनवाला। नमस्कार, आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। और संदीप जी, जैसे कि कहा जाता है कि ये अदर ऑयल्स हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी अपनी जगह यहाँ पर इंडियन एडिबल ऑयल सिनेरियो में बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कॉटन सीड ऑयल को लेकर एज ऑफ नाउ किस तरह की प्रोडक्शन है। मुझे याद है पिछली बार जब आपने यहाँ पर इवेंट किया था, उस टाइम पे बात की जा रही थी कि 15-16 लाख टन की उत्पादन की यहाँ पर एक टारगेट है जो कंट्री यहाँ पर अचीव करेगी। एज ऑफ नाउ किस तरह के नंबर्स हैं, क्या यहाँ पर काम हो रहा है, और इंडियन मार्केट्स में किस तरह की एक्सेप्टेबिलिटी है? मनीषा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि आपने ये अदर ऑयल्स के प्रोग्राम बनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये तेल जो है ये इंडिया की खुद के ओन ग्रोन तेल है और बहुत महत्वपूर्ण तेल है, और इन पे फोकस होना भी जरूरी है बिकॉज पाम, सोया और सन हम बहुत बार बातें करते आए। तो अभी देखिए, कॉटन सीड ऑयल का जहाँ तक सवाल है, कॉटन सीड ऑयल एक बेस्ट फ्राइंग मीडियम है। मतलब गुजरात में कपासिया तेल, कॉटन सीड ऑयल इज द मोस्ट फेवर्ड ऑयल, and Gujaratis love all fried food, and this oil is fantastic with fantastic properties for frying. It consumes less oil, and the food fried in this oil remains appropriate for very long duration and doesn't develop any foul smell or foul taste. So this is the biggest plus point of cottonseed oil. और इंडिया में हमारे यहाँ कॉटन का प्रोडक्शन करीबन 323 लाख बेल का है, और 323 लाख बेल में से हमें करीबन, आप समझ के चलिए, 108 लाख टन, 108.5 लाख टन कॉटन सीड मिलता है। और वो 108.5 लाख टन कॉटन सीड से हमें जो तेल मिलता है वो करीबन 12.25 लाख टन मिलता है। तो 12.25 लाख टन आज हमारा प्रेजेंट प्रोडक्शन है। हमारा टारगेट 15 लाख टन का, आपने सही कहा। तो 12.25 लाख टन भी एक साइजेबल टाइम है। और कॉटन देख रहे हैं आप, ये इंडिया के बहुत सारे स्टेट में ग्रो हो रहा है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, तेलंगाना में। सो कॉटन क्रॉप ऐसा वर्सेटाइल क्रॉप है, और कॉटन के किसान को भी एक अच्छे दाम देने हैं, तो ऑटोमेटिकली कॉटन सीड का और कॉटन ऑयल का दाम अच्छा होता है, तो उससे कॉटन के किसान को भी अच्छे दाम मिलने में बहुत सहायता होती है। तो हम एक कॉटन ऑयल पे एक कन्वेंशन भी कर रहे हैं अहमदाबाद में, बहुत बड़ा, अजय जी और हम मिलके, AC और आइकोस का मिलके, 12-13 जुलाई को अहमदाबाद में, मैं आपको वहां आमंत्रित करना चाहूंगा। और ये बहुत ही ऑल इंडिया कन्वेंशन है कॉटन सीड ऑयल मील केक पे, एंड इसमें कोई जितने भी इंडिया के स्टेक होल्डर्स हैं कॉटन ऑयल के, वो सब वहां प्रेजेंट होने वाले हैं। सो मैं ये कहना चाहूंगा, कॉटन सीड रिफाइंड ऑयल इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर ऑयल्स, एंड US में भी हम देख रहे हैं कि फ्राइंग पर्पसेस के लिए कॉटन सीड ऑयल यूज कर रहे हैं वो लोग। सो और ये इंडिया में जिसको भी फ्लाइंग एप्लीकेशन करना है, उसके लिए कॉटन सीड ऑयल, रिफाइंड ऑयल जितना बेहतरीन ऑयल दूसरा कोई नहीं है, विद लॉट ऑफ गुड प्रॉपर्टीज एंड हेल्थ बेनिफिट्स। एब्सोल्युटली संदीप जी, मैं पीछे एक रिपोर्ट भी पढ़ रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि जिस तरह से इंडिया अपना एडिबल ऑयल यूज करता है, जो कॉटन सीड ऑयल है वो शायद यहाँ पर ऑलिव ऑयल से बेहतर प्रॉपर्टीज आपको दिखा सकता है। काफी सारी रिपोर्ट्स हैं जो कॉटन सीड ऑयल को एज ऑफ नाउ यहाँ पर सपोर्ट करती हैं। काफी रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है संदीप जी कि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एडिबल ऑयल इन द फ्यूचर यहाँ पर बन सकता है। लेकिन जिस तरह की प्रोडक्शन एज ऑफ नाउ है और जिस तरह से 15-16 लाख टन की यहाँ पर बात की जा रही है, क्या उतनी इन्वेस्टमेंट, क्या उतना सोइंग एरिया किसानों के लिहाज से आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हमें तो कॉटन क्रॉप पे निर्भर है, और इंडिया में कॉटन क्रॉप एक बार 370 लाख बेल तक पहुंच चुका था और 400 लाख बेल के अनुमान था। लेकिन उसके बाद में हम देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों से कॉटन क्रॉप नीचे आ गया और बढ़ ही नहीं रहा। हम एक क्वागमायर में जैसे अटक गए हैं,
और हमें क्रॉप के जो 300 से 320 लाख के बेल में अटक गए हैं। तो आज कॉटन की इकोनॉमी में के भी सब लोग यही चाहते हैं, टेक्सटाइल वाले भी चाहते हैं, मंत्री साहब भी चाहते हैं कि भाई 400 लाख का बेल का कॉटन का क्रॉप कम से कम बने। यदि कॉटन का 400 लाख बेल का क्रॉप यदि बन जाएगा तो 15 लाख कॉटन ऑयल अवेलेबल हो जाएगा और वो हमें मीट हो जाएगा। तो हम वर्क कर रहे हैं कॉटन के डिफरेंट स्टेक होल्डर से और टेक्सटाइल कमिश्नर के साथ में भी, मिनिस्ट्री के साथ में भी, कि हमने उनको कहा है कि आप कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाइए, जितना भी उससे कॉटन सीड बनेगा हमारी इंडस्ट्री गारंटी करती है हम पूरा कॉटन सीड आपसे ले लेंगे और उचित दाम में ले लेंगे, बिकॉज इंडिया ऐसे भी तेल इंपोर्ट कर रहा है। तो हमें कॉटन सीड लेके ज्यादा कॉटन सीड मिलेगा, हम ज्यादा कॉटन ऑयल बनाएंगे और हम उसको बेच पाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने बोला अच्छा, जैसे अब रॉ कॉटन यदि फार्म से प्लक होता है तो वो रॉ कॉटन में 2/3 वेट कॉटन सीड का होता है, ओनली 1/3 वेट वो लिंट का होता है। आप देख रहे हैं, तो हमने कॉटन वालों को भी ये कहा कि भाई ऐसे भी हम आपकी दुनिया में हेवी वेट है, तो हम आपको कह रहे हैं कि आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, हम तो आपके साथ खड़े हैं, तो आपको इसमें डबल जोर लगाना चाहिए। ओके, तो ये हमारी कोशिश जारी है। ऑफ कोर्स अगर इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री की तरफ से है, पुश है और बाइंग एश्योरेंसेज हैं तो क्लियरली हाफ द प्रॉब्लम यहाँ पर एक सॉल्व हो जाती है। पुनीत जी नमस्कार। और राइस ब्रांड और राइस के बारे में आपसे यहाँ पर लगातार चर्चा होती रहती है, लेकिन आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि अब जिस तरह का राइस ब्रांड ऑयल का मार्केट है, कितना मार्केट शेयर है, किस तरह की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है और आप किस तरह के चैलेंजेस देखते हैं फिलहाल इस सेक्टर में। नमस्कार मनीषा जी। राइस ब्रान ऑयल अगर हम पैडी के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया का पोटेंशियल करीब 20 लाख टन एनुअली राइस ब्रान ऑयल उत्पादन करने का है। करंट जो इंडियन मार्केट है उसमें हम 10 से 12 लाख टन एनुअली राइस ब्रान ऑयल बना पा रहे हैं जी। कई कारण इसके पीछे, क्योंकि इस ऑयल की प्रोसेसिंग इस तरह से है कि ये बहुत जल्दी अगर इसको प्रोसेस टाइमली ना किया जाए तो ये नॉन एडिबल बन जाता है। उस वजह से और जीएसटी के कुछ इश्यूज की वजह से जो हम गवर्नमेंट के साथ टाइम टू टाइम टेकअप करते रहते हैं, आज की डेट में हम 60% जो कैपेसिटी है, इंडिया का पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंग राइस ब्रान ऑयल को बना पा रहे हैं। बट ये ऑयल जो है वर्ल्ड का हेल्दीएस्ट ऑयल है। काफी कंट्रीज में इस ऑयल को हार्ट ऑयल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि 100 से भी ऊपर स्टडीज हैं जो बताती हैं कि राइस ब्रान ऑयल को कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने के लिए बहुत ही लाभदायक माना गया है। अगर हम ग्लोबली देखें डेवलप्ड कंट्रीज में तो इस ऑयल को ऑलिव ऑयल के बराबर प्राइसेस पर बेचा जा रहा है क्योंकि इसमें इतने अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इंडिया में भी हाउसवाइफ अवेयर होती जा रही है और साथ ही साथ जो फ्राइंग कंपनीज हैं, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं तो 2M है, हल्दीराम्स है, बालाजी है, बिकानो है, ये सब कंपनीज भी राइस ब्रान ऑयल की तरफ फ्राइंग स्नैक सेगमेंट में यूज करने के लिए आगे बढ़ रही है। तो फ्यूचर इस ऑयल का बहुत ही अच्छा लगता है। जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इतनी है कि इंडियन ऑयल्स को, इंडिजिनियस ऑयल्स को एक पुश की जरूरत है। जैसे अगर मैं कहूँ राइस ब्रान ऑयल के लिए स्पेशली काफी साल पहले आपको याद होगा तो गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाया था एग्स के लिए कि संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे। उसी तरह से राइस ब्रान ऑयल के हेल्थ बेनिफिट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूरत है कि एक नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट ही एक कैंपेन को लेके आए और ये कैंपेन, इसके बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऑयल को यूज कर पाए। उसके साथ साथ जो 40% का पोटेंशियल पेंडिंग है उसको यूज करने के लिए कहीं ना कहीं इंपोर्ट ड्यूटी वापस लेके आना भी बहुत जरूरी है। अगर हम देखेंगे तो कुछ साल पहले जब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी हटाई थी, यानी 25 से 45% की रेंज में अलग अलग ऑयल्स पे जो इंपोर्ट ड्यूटी रहती थी, उसको गवर्नमेंट ने हटाया था जब ऑयल के प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गए थे, करीब 150 रुपए लीटर के प्राइस हो गए थे। आज वहां से 50% का डाउनफॉल आ चुका है, बट इंपोर्ट ड्यूटी अभी भी नहीं लगी है, जिस कारण से जो इंडियन ऑयल्स हैं जिसमें कॉटन सीड है, राइस ब्रान है, मस्टर्ड है, उनको आगे बढ़ने के लिए दिक्कत आ रही है। तो ये एक पॉइंट है, चैलेंज है जो हम लोग आज की डेट में फेस कर रहे हैं। जी अजय जी, ये आपसे भी पूछना चाहेंगे क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी की बात हम यहाँ पर करते हैं, स्पेशली एडिबल ऑयल्स में लेकर। हमने एडिबल ऑयल मिशन देखा है, पाम ऑयल मिशन देखा है, लेकिन ये जो इंडिजिनस ऑयल्स हैं इनके लिए कितना मिशन है, क्या कुछ आप देखते हैं? और जैसे पुनीत भी कह रहे थे कि करीबन 10-12 लाख का यहाँ पर एज ऑफ नाउ प्रोडक्शन है, 20 की अपॉर्चुनिटी है, क्या कुछ पुश की फिलहाल जरूरत है? मनीषा जी देखिए, मैं तो थोड़ा सा ब्रीफ में जाऊंगा कि देखिए हमारी जो जितनी लार्ज पॉपुलेशन है, अभी रिसेंटली जो डेटा है उसमें इंडिया इज द लार्जेस्ट
पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमें अपने पॉपुलेशन को जो फीड करना है, उसमें जो न्यूट्रिशन के लेवल पर ऑयल की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस। अब इसको जो इम्पोर्टेड ऑयल से हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो हमारे इंडिजिनस 2 ऑयल जिसकी आप बात कर रहे हैं, कॉटन एंड राइस ब्रान, ये बेस्ट रिप्लेसमेंट है और इनकी बेस्ट केमिस्ट्री है। थोड़ा सा मैं केमिस्ट्री पर डालता हूँ। जो हमारे जो WHO के रिकमेंडेशन है, उसमें जो सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड का जो रेशियो होना चाहिए, वो राइस ब्रान इज नियर टू आइडियल। इससे अच्छा कोई ऑयल ही नहीं। एंड कॉटन इज द मोस्ट स्टेबल ऑयल अवेलेबल। तो कॉटन एंड राइस ब्रान को जो हमारी अभी करीब 10 से 12 लाख टन हम राइस ब्रान रिफाइंड बना रहे हैं और करीब 13 से 15 लाख टन के बीच में कॉटन बनाते हैं। इसमें दोनों में हर साल हम करीब 1 लाख टन हम तेल बढ़ा सकते हैं। मतलब आने वाले 5 सालों में हम इसको 5 से 10 लाख टन का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा जो बॉटल नेक है वो ये है कि इसकी जो प्राइसिंग है, जैसे राइस ब्रान इज द चीपेस्ट अवेलेबल रिफाइंड ऑयल इन इंडिया एट लार्ज। तो हमारा सबसे अच्छा तेल होने पर भी ये सबसे सस्ता तेल। सबसे पहले तो हमको अपनी जो प्रोडक्ट है, जो अच्छा है, जो लोकल है, उसकी कॉस्ट बेटर करनी होगी, जिससे कि किसान उसको जो भी उससे रेलेवेंट क्रॉप है उसको पैदा कर सके और हम ज्यादा से ज्यादा रिफाइंड बना सकें। हम उसमें वैल्यू एडिशन कर सकें, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू ऑफ द ऑयल, जो कॉस्ट ऑफ ऑयल है, कॉटन सीड एंड राइस ब्रान दोनों की एटलीस्ट सनफ्लावर या सोया के इक्विवेलेंट जरूर होनी चाहिए, जो अभी नीचे है एट लार्ज। दूसरा जो है, ये आजकल जो ब्लेंडेड ऑयल का कॉन्सेप्ट आया है, उसमें जैसे कॉटन है, जैसे अभी बता रहे थे हमारे पैनलिस्ट कि उसमें फ्राइंग के लिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड ऑयल। इट इज मोर स्टेबल देन द ओलियन एंड अदर ऑयल्स। इसी तरह राइस ब्रान है, उसमें बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपके बहुत सी बीमारियों में उसका रोकथाम करते हैं। तो मतलब ये दोनों की बहुत अपनी सिग्निफिकेंस है। अब इसमें जो टारगेट अप्रोच गवर्नमेंट की होनी चाहिए। दूसरा, ये दोनों जो हैं वो एक बाई प्रोडक्ट्स हैं, मतलब दीज आर नॉट डायरेक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी ऑयल सीड्स। तो इसके लिए हमको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स लगाने चाहिए, जिससे हम क्वालिटी को और बेटर कर सकें। उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट और गवर्नमेंट पॉलिसीज उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए।